हरे कृष्णा। व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं नवनीत आज कल की वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल हमने बात की थी राहु के ऊपर और मैंने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि आज मैं केतु के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा। केतु सभी प्लैनेट्स में से इट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लैनेट्स और आपको इस वीडियो के बाद ये रियलाइज हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा और शायद केतु आपका भी फेवरेट प्लैनेट हो जाए। देखिए, राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। राहु इज द नॉर्थ नोड ऑफ द मून एंड केतु इज द साउथ नोड। जैसे मैंने कल आपको बताया कि राहु इज कंफ्यूजन, इल्यूजन, इट्स अबाउट going in the party, meeting people, enjoying life, having fun, technology, engineering. It's the world outside. And if Ketu is opposite, the characteristics of the Ketu are also exactly opposite. बिल्कुल उसके opposite होते हैं. Ketu is isolation, अकेलापन. Ketu is like doesn't have this head. So now Ketu is looking आपके अंदर, inside. So Ketu is finding yourself within. आप जब अपने आप को अंदर खोजने की कोशिश करते हैं, that is Ketu. And people who are attached with that force up there, that you call it as God, which you can't see but you can feel it like oxygen. ऑक्सीजन की तरह जिस प्रकार आप ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, आप ऑक्सीजन को देख नहीं सकते, यू कैन ब्रीद इन, यू कैन फील इट, यू कैन फील द एयर, फ्रेशनेस। वैसे ही परमात्मा है, वो प्रभु है। और केतु वो प्लैनेट है जो आपको आपके अंदर जाकर देखने के लिए मजबूर करते हैं और भगवान को आपके नज़दीक लाने या आप भगवान के नज़दीक चले जाएं, ऐसी प्रतिक्रियाएं, ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में करते हैं। उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज़ टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आप आइसोलेट हो जाएं इस दुनिया से। किसी ने भी भगवान को पाया है, उसने दुनिया में जाके भगवान को नहीं पाया है, उसने अपने अंदर जाकर भगवान को पाया है। आप इस शरीर से कभी भी भगवान को नहीं पा सकते, आप इस आत्मा से भगवान को पा सकते हैं। और आपकी आत्मा को ये कुछ लेना देना नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने अमीर हैं, आपका सोशल नेटवर्क कैसा है, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, आप कितनी अच्छी पार्टी कर सकते हैं। नो, योर सोल डजंट रिक्वायर ऑल दीज। राहु जिस प्रकार एक डिससेटिस्फेक्शन लेकर आते हैं ज़िंदगी में कि अगर आप 100 करोड़ भी कमा लेंगे तो आप फिर 1000 करोड़ कमाना चाहेंगे, आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। केतु आपको किसी स्पिरिचुअल स्थान पर लेकर जाएंगे और वहाँ पर 1 घंटे का सेशन आप किसी महात्मा, किसी गुरु के साथ बिताएंगे और आप सोचेंगे अपने मन में कि मैंने जो 1000 करोड़ कमाया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये 1 घंटे का सेशन मेरी ज़िंदगी बदल सकता है और मुझे इसने इतना आनंद दिया कि मेरा पैसा सब एक तरफ है। जब आपको वो स्पिरिचुअल आनंद मिलता है, दैट इज़ केतु, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, दैट्स आइसोलेशन, दैट इज़ व्हेन यू गो विद इन। एंड देन व्हाई डू पीपल सफ़र इन केतु दशा? इट्स वेरी सिंपल। जिनको दुनियावी चीज़ों से शांति मिलती है, जिनको पैसे से शांति मिलती है, जिनको अच्छे खाने से हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, गाड़ी, लग्जरी, वो समझते हैं कि यही लक्ष्मी, यही भगवान, यही सब कुछ है। जिनको इन चीज़ों से शांति मिलती है, केतु
थोड़े समय के लिए उनसे ये चीज़ ले लेते हैं, रोक लेते हैं वो सब चीज़ें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर देखें और अपने अंदर पहचाने अपनी आत्मा को, इस बाहर की दुनिया को छोड़ें। इसीलिए तो लोग आपको डराते हैं कि अरे केतु की दशा आई, आपके फंड्स में प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आएगी, ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी, स्टेटस में, यू नो, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल फेस, राइट? बट दे आर नॉट प्रॉब्लम्स। केतु इज फोर्सिंग यू टू गो विद इन। और सिंपल उपाय है केतु की दशा में, आप पैसा कमाइए लेकिन साथ में दान दे दीजिए। आप घूमने जाएं, आप 10 ट्रिप एक साल में बनाते हैं, 5 ट्रिप स्पिरिचुअल बना दीजिए। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, आयुर्वेदा में आप जाना शुरू कीजिए। अगर आप जिम जाते हैं तो आप योगा कीजिए। अगर जिमिंग में कहीं ना कहीं कोई राहु की टेक्नोलॉजी का एलिमेंट है तो योगा केतु है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, यू बिलीव थोड़ा सा सिर दुखता है, फटाफट से आपने कोई मेडिसिन ले ली, यू नो, सो इफ देयर इज मेडिकल साइंस में राहु का कुछ एलिमेंट है तो केतु इज आयुर्वेदा, विच इज द रियल मेडिसिन, वो आत्मिक शांति। सो जो लोग लग्जूरियस लाइफ में बहुत ज़्यादा पागलपन है, जिन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो लोग सफ़र करते हैं केतु की दशा के अंदर। और जो जिनमें कंटेंटनेस है, जो परमात्मा को हमेशा अपनी सोल को प्रायोरिटी पे रखते हैं, वो लोग केतु की दशा में ग्रो करते हैं। दे विल गेट लॉट ऑफ मनी बिकॉज केतु सेज ओके, यू आर सेटिस्फाइड, यू नो व्हाट इज व्हाट। आपको पता है क्या नहीं है। आपको पता है कि आपके पास 1000 करोड़, 2000, 10,000, 50,000 करोड़ भी आ जाए, वो शांति नहीं है। दैट इज नॉट द रियल, यू नो, एक प्लेजर ऑफ लाइफ। Pleasure of life is that 1 hour when you meet a guru, or you see and just connect with that God for even 10 seconds. वो जो समय है, वो जो मोमेंट है, वो आपके $1,000,000 और हजारों करोड़ों रुपयों से बहुत ऊपर है। केतु want to make you feel that, realize that. That's what केतु is. अब आप इस आइसोलेशन को, इस प्रॉब्लम को कुछ भी कहिए, ये आपकी परिभाषा है। किसी ना किसी तरह से हर एक प्लेनेट इंसान को भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। बृहस्पति जोड़ते हैं विजडम के साथ, बुध जोड़ते हैं कम्युनिकेशन के साथ, शनि जोड़ते हैं आपको भगवान के साथ डिसिप्लिन में, हार्ड वर्क करवाते हैं आपसे और फिर आप भगवान के साथ जुड़ते हैं। मंगल आपको पराक्रम के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, वो जो फौजी जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जिनके आसपास गोलियां चल रही हैं, वो भगवान के नज़दीक हो जाते हैं क्योंकि वो मौत को इतने करीब से देख लेते हैं। हर एक प्लैनेट का चंद्रमा इमोशंस के साथ, आपने देखा होगा किसी कृष्ण मंदिर में इमोशंस के साथ लोग नाच रहे हैं। चंद्रमा उस तरह से भगवान के पास आप लोगों को लेके जाते हैं। केतु का अपना तरीका है भगवान के पास लेके जाने का, और राहु का भी है कि वो इतना ऑब्सेशन दे देते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर कि उसके बाद आपको ऑब्सेशन कुछ रह ही नहीं जाता, सब कुछ इमटेरियल हो जाता है। एंड देन यू गो विद इन, एंड टू मीट गॉड यू डोंट नीड दिस बॉडी, यू नीड अ सोल। सो दैट्स विद इन, गोइंग विद इन, फाइंडिंग गुड स्पिरिचुअल फ्रेंड्स एंड जस्ट ट्राइंग टू लुक इनसाइड, अपने अंदर देखना केतु है। तो ये मेरी डेफिनेशन थी केतु की। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, व्यास एस्ट्रो चैनल। आई विल कम अप विथ मोर वीडियोज। टिल देन, हरे कृष्णा, आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।